ये भी प्रसंग कहीं नहीं आता, लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी है कि दशरथ जब कौशल्या से शादी करने गए थे तो उस समय ये जो नारद थे ये रावण के पास गए थे, तो उन्होंने कहा था कि कौशल्या और दशरथ से जो पुत्र होगा पैदा होगा तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, उसको रावण को कहा। तो रावण ने एक महादैत्य को आदेश दिया कि आप जाओ और कौशल्या को मार दो। और दशरथ की बारात दक्षिण कौशल राज्य में गई हुई थी, इसको कौशल्या को ब्याहने के लिए गई है, तो दैत्य कौशल्या को वहां से ले जाता है, पर वो उसको दया आ जाती है, मारता नहीं है, वो उसको किसी लकड़ी के बहुत बड़े बक्से में बंद करके समुद्र में फेंक देता है। अब वहां जब कौशल्या के जो घर वाले हैं, जब बारात आई खड़ी है, दुल्हन को देखते हैं तो दुल्हन वहां है नहीं, जब दुल्हन नहीं है तो बड़ा वहां हैरानी परेशानी हड़कंप मच जाता है। तो फिर उसकी छोटी बहन सुमित्रा को तैयार करते हैं और सुमित्रा के साथ उसका विवाह करके समुद्री मार्ग से रवाना करते हैं। अब रावण को बता देते हैं, वे आप तो कह रहे थे, वो तो कहता विवाह हो गया उसका कौशल्या से और वो तो लेकर जा रहा है। तो उन्होंने उसी महादैत्य को बुलाया, उसने कहा नहीं राजा, मैं खुद मार के समुद्र में फेंक कर आया हूं। तो उन्होंने कहा फिर बारात कहाँ है, कि बारात समुद्र मार्ग में जा रही। तो उसने फिर दैत्यों को आदेश दिया कि समुद्र में आप ऐसा कोई तूफान लाओ ताकि ये बारात सारी डूब जाए। और फिर कहते हैं कि उस समुद्र में वही दैत्य वही अपना करते हैं, तो सारी बारात डूब जाती है। लेकिन दशरथ और सुमित्रा किसी एक नाव में बचकर और किनारे लग जाते हैं, किसी टापू के किनारे लगते हैं। 3 दिन से वो भूखे होते हैं, तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बक्सा तैर के आ रहा है। तो उन्होंने सोचा इसके अंदर कोई भोजन होगा। तो जब उसके अंदर उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या निकलती है, कौशल्या। सुमित्रा उसे पहचान लेती है कि ये तो मेरी बहन कौशल्या है, कि तू कैसे। तो उसको सारा प्रसंग बताता है कि यूं दैत्य आया था, वो मेरे को मारने लगा, तो मैंने कहा मेरे को मारो मत, तो उसने दया करके मेरे को छोड़ दिया। फिर वो राजा दशरथ को बताती है कि यही है कौशल्या जिससे आपकी शादी होनी थी। अब फिर वो 3-4-5 दिन से भूखे होते हैं, तो उनको एक मल्लाह मिलता है जो उसमें नाव लेकर उसको आवाज लगाते हैं कि मैं राजा दशरथ हूं और आपको मैं उचित इनाम दूंगा अगर आप हमें कहीं ऐसे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर छोड़ दें जहां हम अपना जीवन भी बचा सकें। तो वो कहता है राजा दशरथ है तो वो तो बड़ा अहंकारी और झूठा राजा है, उसने तो हमारे कैकई देश का अपमान किया। तो उसने पूछा भी क्या। उन्होंने कहा भी जब आप कैकई को ब्याहने आए थे तो आपको वहां विद्वान ब्राह्मणों ने कुंडली देखकर ये बताया था भी अगर आप कैकई से शादी कर लोगे तो आपका कुल नष्ट हो जाएगा। तो आपने कैकई से शादी करने से इनकार कर दिया था और वापस आ गए थे। तब उन्होंने कहा भी फिर, तो उन्होंने कहा भी अगर आप कैकई से शादी करो, मुझे वचन दो, तो मैं आपको यहाँ बैठाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ भी दूंगा और अयोध्या तक आपको पहुंचा भी दूंगा, पर शर्त मेरी ये है कि पहले आपको कैकई से शादी करनी पड़ेगी। तो दशरथ फिर सीधा वहीं से वो उस नाविक के, उस मल्लाह के साथ बैठकर कैकई प्रदेश जाते हैं और कैकई से शादी करते हैं। तब कहा जाता है कि उसकी 3 शादियां हुई। ये ऐसा एक सिस्टम बना। ये जो मैं प्रसंग आपको बता रहा